हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2 जो कि है हम लोग का क्लास 10 के मैथ्स का क्वेश्चन, और वो है एनसीईआरटी बुक का, है ना। तो सबसे पहले कहता हूँ कि जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, है ना, ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देख सकते हैं ये क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्नावली 5.2 का। क्या कहता है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? क्या बोला? जो भी निम्नलिखित मतलब क्या, नीचे जो दिया रहता है ना उसको बोलते हैं निम्न, है ना। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में जो भी है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या है? समांतर श्रेणियों में, है ना। प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? ये जो आया है 205, वो कितने बार में आएगा? और एक आया है क्या, -47, वो कितने बार में आएगा? क्या पहला में आया 7, उसके बाद आया 13, उसके बाद आया 19। तो ऐसे ही करते करते 205 जो आया है वो कितने बार में आया, वही बोल रहा है कितने पद है। तो यहाँ कितने पद है, तो 205 कितने बार में है, वही पद कहलाएंगे, है ना। सेकंड है तुम्हारा 18, दूसरा है 15, 1/2, 13 डॉट 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 -47। तो ये 47 जो आएगा वो कितने बार में आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ माइनस में आया मतलब घटते जा रहा है, 18 था, फिर 15 था, फिर 13 हो गया, ऐसे ही करते करते -47 आएगा। वही कितने बार में आएगा उसको हम लोग को जानना है ना। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को हल कर लेते हैं, है ना। तो आ गए हम लोग ऑप्शन नंबर 1 पे, है ना। ऑप्शन नंबर 1 पे जो जो दिया उसको सबसे पहले लिख लो, है ना। हल क्या क्या दिया है लिखेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है? प्रथम पद मतलब ए दिया है, A1 बराबर क्या है 7, है ना। A2 मेरा क्या है 13, A3 मेरा 19, AN मेरा मतलब AN मतलब क्या होता है? अंतिम पद, है ना। या फिर कह सकते हैं nवें पद, nवां पद। अंतिम पद मेरा क्या है 205 है। कितना है 205। इसके बाद कोई नहीं है, डॉट डॉट रहता है तो मतलब क्या होता? ये और भी है, लेकिन इसके बाद स्टॉपेज कर दिया है। यही 205 को फाइंड करना, ये कितने बार में आएगा, है ना। यहाँ तक हम लोग जान गए। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डी निकालेंगे, डिफरेंस। तो लिखेंगे चूंकि डी इक्वल्स टू मतलब सार्वंतर बराबर A2 माइनस A1, है ना। तो A2 मेरा क्या है? A2 मेरा है 13 माइनस, और A1 मेरा 7 है। 7 हो गया। अब देखो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 में 7 घटाएंगे तो 6 निकल गया। तो सार्व अंतर मतलब क्या है? 6। मतलब डिफरेंस जो है 6 का, है ना। देख सकते हैं 7 में 6 जोड़ेंगे, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 में 6 जोड़ेंगे 31 होगा। तो ऐसे ही करते करते हम लोग 205 को जानेंगे, ये 205 कितने बार में आया हुआ है ना। तो इसको हम लोग ए एन के फॉर्मूले से आराम से बना सकते हैं। क्यों? ए हमें मालूम है, ए एन हमें मालूम है, और डी भी हमें मालूम चल गया। तो सिर्फ एन नहीं मालूम है ना, वही हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? चूंकि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 और डी, है ना। तो ए एन मालूम चला ना, ए एन कितना है 205, लिख देंगे 205 इक्वल्स टू ए हमें मालूम है 7, तो 7 प्लस एन हमें मालूम नहीं है, तो यही एन फाइंड करना है, तो एन का एन लिख देंगे, और 1 का 1, और डी हमें मालूम है ना, डी कितना आया 6, है ना। ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है ना, और ये भी संख्या, लेकिन ये मल्टीपल में है। तो ये क्या करते हैं, ये संख्या को हम पक्षांतर कर देते। 205 में 7 को पक्षांतर करेंगे क्या होगा? 205 का 205 ही रहेगा, और ये बराबर के उधर था, अब इधर होके माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा 7, और ये बराबर के प्लस तो खत्म हो गया, ये हो जाएगा n-1 और 6 का 6, है ना। इधर चल लेते हैं। क्या होगा? 205 में 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 198, है ना। बराबर का क्या हो जाएगा? n-1 और 6 का 6। यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं। अब इसको देखिए दो कैटेगरी में बना सकते हैं। या तो इसको हम लोग, यहाँ मल्टीपल है ना, ब्रैकेट में है तो मतलब मल्टीपल में, मल्टीपल 6 है, तो इसको हम लोग लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 198/6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो मल्टीपल के साथ था इसलिए। आप चाहेंगे तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, है ना। चलिए एक बार उसको भी बना देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको कर लेते हैं। क्या? इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 या 18 निकल जाएगा एक,
और 6×3 = 18, कितना हो गया 33 इक्वल्स टू n माइनस का 1, है ना। ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, कितना हो जाएगा 33 का 33, और ये माइनस था इधर आके प्लस बन जाएगा 1 इक्वल्स टू n। 33 और 1 34 हो जाएगा बराबर का n। मतलब जो कितने पद में आएगा 205, तो 34 बार में 205 आ जाएगा, है ना। चलिए इसको भी थोड़ा सा वेरीफाई के लिए हम बता दिए थे क्या, कि ऐसे भी बना सकते हैं क्या, 198 का 198 बराबर 6 को n से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6n माइनस का माइनस, और 6 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 6 के 6, तो कितना हो जाएगा 198 का 198, ये संख्या था, इधर आके क्या बन जाएगा माइनस था तो इधर आके प्लस का 6 बराबर का 6n, क्या हो जाएगा 198 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 204, है ना, बराबर का 6n। 204 का 204, और ये क्या है चर और अचर दोनों सम्मेलन है, तो क्या करेंगे अचर को लेते आएंगे और चर को बाहर कर देंगे, है ना। अब इसको काटेंगे, 6×3 = 18, 2 निकल गया 24 हो गया, 6×4 = 24, कितने बार में है 34 टाइम, है ना। तो n बराबर 34, n बराबर 34, आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको थोड़ा सा जांच कर लेते हैं कि हम लोग ये सही बनाए हैं या गलत है। क्या एग्ज़ाम में जाते हैं ना, एग्ज़ाम में जाएंगे और पता चलेगा क्या एग्ज़ाम में पूरा बना के आ गए हैं और आंसर गलत बना के आ गए, है ना। जहाँ 34 आना चाहिए वहाँ 32 33 करके आ गए हैं और जांच किए नहीं, तो जांच करेंगे तो वो पता चल जाएगा हम लोग सही बनाए या गलत बनाए। कितने बार में कितने पद हैं, तो 34 पद है, तो A34 का फॉर्मूला क्या होता है, 34 फॉर्मूला क्या होता है, A + 34 में घटाएंगे तो 33 और D का D, है ना। चलो लिखेंगे क्या, ए हमें मालूम है ना, ए मेरा 7 है तो 7 का 7 लिखेंगे प्लस 33 का 33, और डी मेरा क्या है, डी हम निकाले हैं 6, तो वही लिखेंगे यहाँ 6 बराबर 7 का 7 प्लस मल्टीपल आता है पहले बोर्ड मास में, 6×18, 6×18 और 1 19, है ना। तो इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 198 में 7 जोड़ देंगे तो 205, है ना। ये हमारा प्रूव है कि हम लोग सही बनाए, है ना। तो 205 हम लोग का आ गया, और n बराबर कितने पद हैं, तो 34 पद है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। तो हम लोग आ गए ऑप्शन नंबर 2 पे, है ना। इसको भी जैसे किए हैं उसी तरह से कर लेंगे। क्या होगा, जो जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है क्या क्या दिया है, तो प्रथम पद मतलब A1 बराबर क्या दिया 18, A2 बराबर 15.5 मतलब 15 1/2, और A3 बराबर क्या 13, और क्या दिया है अंतिम पद दे दिया है n बराबर, या फिर nवा पद या फिर अंतिम पद, इसके बाद कोई नहीं है ना, डॉट डॉट भी नहीं है, तो मतलब यही अंतिम होगा। तो -47, यही -47 जो आया है वो कितने बार में आएगा वही फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे, है ना, सार्वंतर। तो लिखेंगे क्या, डी इक्वल्स टू मतलब सार्वंतर, इसमें लिख देते हैं सार्वंतर बराबर, सार्वंतर को हम लोग डी से दर्शाते हैं, डिफरेंस, है ना। सार्वंतर क्या होता है A2 - A1 या फिर A3 - A2, मतलब क्या आगे से पीछे वाला पद को घटाना है, तो A3 से A2 कर सकते हैं या फिर A2 से A1 कर सकते हैं, क्योंकि ये समांतर श्रेणियाँ है ना। इसलिए हम लोग जानते हैं कोई एक वाला भी करेंगे तो फाइंडेबल है। तो क्या करेंगे, किसको घटा ले, A2 - A1 कर लेते हैं ना, A2 - A1, A2 मेरा क्या है, A2 15.5 15 1/2, है ना। ये है माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा A1 क्या है 18, है ना 18। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 15×2 = 30, 30 और 1 31/2 लिख सकते हैं, और ये माइनस का 18 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 15.5 की वैल्यू क्या होता है 31/2, इसको काटेंगे तो 15.5 ही निकलेगा, है ना। चलिए इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं रहता तो एक, है ना, तो 2 और 1 का एलसीएम लेना पड़ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सब आ गया, भिन्न का घटाव आ गया। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 कितने बार में 1, और 1 से मल्टीपल करेंगे 31 को, 31 1 31, माइनस का माइनस, 1 का टेबल में 2 कितने बार में 2 बार में, और यही 2 ऊपर वाला से मल्टीपल होगा, कितना बार 18 दूना 36। तो मतलब क्या हो गया, डी बराबर क्या आया -5/2, ये मेरा क्या कहलाया डी, है ना। तो डी हमारा ये है, याद रखेंगे डी हमारा ये है। नेक्स्ट में चले, इधर ही चलते हैं ना। चलिए ये भी हम लोग an से दर्शा सकते हैं, है ना, लिखेंगे चूँकि an बराबर क्या होता है a +
n-1d। तो a हमें मालूम है ना, a कितना है 18, 18 का 18 प्लस, अच्छा an भी हमें मालूम है -47 प्लस ये हो गया n का n रहने देते हैं -1, और d भी हमें मालूम चल गया क्या, -5/2। ये हम लोग को मालूम चल गया। ये भी संख्या है, ये भी संख्या है ना। चलिए इसको कर लेते हैं पक्षांतर, -47 और ये क्या है प्लस था इधर आके -18 इक्वल्स टू, ये जैसे कि 23 से रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, -5/2 है ना। यहाँ मल्टीपल के साथ है ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का जो है साइन सेम है, तो जब साइन सेम रहता है जुड़ता है ना, 8 7 15 कैरी में 1, 4 और 1 5 और 1 6, बड़ा कौन है 47, उसका माइनस है, -65 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n-1 माइनस के 5/2, यही होगा ना। आगे बढ़ जाते हैं, क्या होता है -65 का -65 रहने देते हैं, इसको उठाकर लेके आ जाते हैं बराबर के इधर, यहाँ मल्टीपल में है, किस में है मल्टीपल में है, तो मल्टीपल से जब उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो 5/2 है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बराबर से इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2/5 हो जाएगा मल्टीपल के साथ इतना, और जो जैसे कि तैसे n-1 का 1, ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको, है ना। चलिए इसको कर लेते हैं ना, कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, मल्टीपल हो रहा है इसलिए माइनस माइनस प्लस, और 65 दूना 130 हो जाएगा, और बट्टे का 5 बराबर n-1, तो कितना हो जाएगा ये, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 3 निकल गया, 5 छक 30, मतलब क्या 26 इक्वल्स टू n-1। अब क्या हो जाएगा 26 का 26, ये -1 था तो इधर आके +1 बन जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब ये क्या कहलाएगा 26 + 1 27 इक्वल्स टू n, तो n का मान कितना निकल गया 27, है ना, 27 निकल गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, पहले बताएं कि जांच कर लीजिएगा अगर सुविधा है तो, है ना। जांच करेंगे कैसे, कितने पद हैं, तो 27 पद है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जांच लिखेंगे सबसे पहले, जांच में a27 इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस 27 में 1 लेस करेंगे तो 26d, है ना, यही फॉर्मूला होता है। a हमें मालूम है कितना है 18 है, तो लिखेंगे क्या 18 प्लस 26 का 26 इंटू d क्या था -5/2, है ना, -5/2 क्या हो जाएगा 18 का 18 प्लस का प्लस क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूना 12 और 3 15, वो भी माइनस का, है ना, बट्टे का 2, ये क्या हो जाएगा 18 का 18 प्लस माइनस -150 बट्टे का 2, एलसीएम लगाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो माना कि 1, कितना हो जाएगा एलसीएम करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 और 2 का, इसको कितने बार में 2 ला सकते हैं 2 बार में, और 2 को 18 से मल्टीपल करेंगे 18 दूना 36 माइनस ये कितने हैं तो 2 है, कितने बार में आ जाएगा 2 1 टाइम, और 1 टाइम से मल्टीपल करेंगे 1 से 150 को, उतना का उतना ही रहेगा। तो ये करेंगे 36 में 150 को लेस करेंगे तो 4 और 6 10, 3 और 1 4, 4 और 9 13, है ना, मतलब क्या आ जाएगा -94 बट्टे का 2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 चौके 8, एक निकल जाएगा 14 हो जाएगा 17, तो कितना आ गया -47 आ गया, जो कि हमारा ये था, है ना, -47, मतलब n बराबर जो आया है 27 पद में आएगा हमारा कितना 47 माइनस का। जब निकालेंगे ये कितने पद 1 2 3 पद, इसी तरह से हम 27 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा -47, कितने बार करेंगे तो 27 बार करेंगे, और 27 बार में कितना आएगा -47, है ना। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को 5 समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो कि हम लोग का क्लास 10 का मैथ्स का क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।